हेलो गाइस। सो हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट चैप्टर की सीरीज में हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है बजटरी कंट्रोल। और ये चैप्टर के बारे में क्या बोलूँ, एग्जाम में तो आने ही आना है, लेकिन ये चैप्टर में बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। पहली बात तो, दूसरा, इस चैप्टर के क्वेश्चन में कई बार नया क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो रेदर देन किसी क्वेश्चन को रटने की जगह इसमें बेसिक फॉर्मेट्स और बेसिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए कि एक्चुअली अपन बजट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा वैसा वैसा बजट का क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। अगर नोट्स मॉड्यूल से आ गया तब तो बहुत ही बढ़िया, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कोई नया कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना आ गया तो सिंपल आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट टाइप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। टिपिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये बात तो पक्की है इसकी। इजी आएगा जो भी आएगा बजट में। अब मैंने पूरी लिस्ट बना दी है कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक है। नोट्स के ही मेजर है, मॉड्यूल के बहुत सारे क्वेश्चन नोट्स में कवर्ड है तो मॉड्यूल अलग से करने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर भी एक लिस्ट बना दी है टू डू कौन कौन से करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं, कौन कौन से ओरली पढ़ने से काम चल जाएगा, एग्जाम में कौन सा करना है। तो पास्ट एग्जाम में मेजरली एक तो नवंबर 19, दिसंबर 21 और मई 22। मई 22 का जो क्वेश्चन है बजट का, वो तो की फैक्टर के साथ इंक्लूड होकर आया था। वो तो बेहतरीन क्वेश्चन था, वो तो जरूर 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 करना। वो क्वेश्चन का आपको वीडियो भी मिल जाएगा मेरे ही और चैनल पे भी और एकेडमी के चैनल पे भी। आप वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखना। मई 22 का बजट का क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाना। उसके अलावा बजट के अंदर क्या करना है सर, अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो नोट्स में से हम लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ईजी है, नहीं भी करोगे चलेगा। सेकंड अच्छा है, सेकंड में एक्चुअली वो 4 क्वार्टर का कैलकुलेशन है और ये बोला हुआ है कि करंट क्वार्टर का 80% और नेक्स्ट क्वार्टर की सेल का 20%। तो आपको फोर्थ क्वार्टर की सेल को बैलेंसिंग फिगर में निकालना पड़ेगा। सब लोगों ने क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है, एक नहीं दो दो बार। सेकंड भी है और ऐसा कैसा फोर्थ क्वेश्चन भी, दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ तो थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें सिर्फ एक लॉस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको 5%, 10% और 10% का लॉस दिया हुआ है। तो जो हमारी सेल से प्रोडक्शन आएगी वो नेट प्रोडक्शन होगा। उससे पहले ग्रॉस प्रोडक्शन पे लाना पड़ेगा, तब जाके उसे हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपको डिवाइड बाय 95 और डिवाइड बाय 90 करके इसको ग्रॉस पे लाना पड़ेगा नेट से। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, सेकंड का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ सेकंड पार्ट में एक ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है तो बीपी का फॉर्मूला पुटअप कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन बेहतरीन है, जरूर करना। फिफ्थ क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन एक जैसा है, तो पांचवा और 15वां क्वेश्चन एक जैसा है। पांचवें क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली नेक्स्ट मंथ की सेल के हिसाब से आपको क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना है। तो नेक्स्ट मंथ की सेल्स का यूज करके आपको इसमें क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना रहेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अगले महीने की सेल से क्लोजिंग निकलेगा और उससे फिर आपका अपने आप प्रोडक्शन हर महीने का निकल के आ जाएगा। जो इस महीने का क्लोजिंग होगा वो अगले महीने का ओपनिंग भी बन जाएगा। वेरी नाइस। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स क्वेश्चन ठीक ठाक है। इसमें मेन सिर्फ एक रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट देखनी है। एक प्रोडक्ट को बनाने में ए और बी दो रॉ मटेरियल लग रहे हैं। ए और बी दो फिनिश गुड्स को बनाने के लिए पी क्यू आर 3 रॉ मटेरियल लग रहे हैं। आर को बनाने के लिए क्यू लग रहा है। मेन कंजम्पशन है, अगर आपको इसका रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट समझ में आ गया तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें ईओ क्यू वाला पार्ट एक और है, वो भी बहुत आसान है। तो ये मिक्स क्वेश्चन है बजट और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बोलूंगा कि आपको करना चाहिए, वो है क्वेश्चन नंबर देखो 7 8 इजी है। फ्लेक्सिबल बजट के बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों। 7 तो बहुत ही इजी है। 8 में सेमी वेरिएबल वाला कैलकुलेशन है। आपको चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट का फॉर्मूला लगा के वेरिएबल कॉस्ट और उससे फिर फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट क्वेश्चन नंबर 8 इज ए नाइस क्वेश्चन, जरूर करके जाना। 9 10 11 स्किप कर सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 भी स्किप कर सकते हो, 13 भी स्किप कर सकते हो, 14 स्किप कर सकते हो। 15 और फिफ्थ क्वेश्चन एक जैसा है तो दोनों में से एक क्वेश्चन कर लेना। यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है नवंबर 2018 के अंदर, तो सेम रिपीट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में अगेन सेमी वेरिएबल वाला कैलकुलेशन है। आपको दो डेटा दिए हैं, उसके हिसाब से 6000 यूनिट के लिए आपको एक्चुअली कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। 8000 और 10,000 का डेटा दिया है, 6000 के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। तो अगेन इट्स ए नाइस क्वेश्चन। सेमी वेरिएबल का कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। 17वां क्वेश्चन बेहतरीन है। इस क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली मार्जिनल और बजट दोनों का मिक्स हो गया है। सेल्स मिक्स लगाना पड़ेगा मार्जिनल का, और उससे रिवर्स में जाके आपको सेल्स निकालनी पड़ेगी और उससे फिर हमारा बजट वाला पार्ट चालू होगा। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्जिनल और बजट का मिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक बार तो बजट बनेगा सिर्फ दो प्रोडक्ट का, ए और बी का, और एक बार बजट बनेगा 3 प्रोडक्ट का, ए बी सी का। पर जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है आप बस वैसा वैसा क्वेश्चन को फॉलो करते जाइएगा, अपने आप आपको क्वेश्चन बन जाएगा। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस आपको एज सच क्वेश्चन को फॉलो करना पड़ेगा। 19th एक ही मेन पॉइंट है 19th के अंदर,
लेबर वाला है। जो सेकंड पैरा है जो ये बताता है कि टारगेट प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की 80% है और वर्कर्स को 20% एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। ये बताता है कि अगर मुझे वर्कर्स से 80 घंटे का काम करवाना है तो पहले तो वर्कर को 100 आवर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर की एफिशिएंसी 80% ही है। दूसरी बात खास बात ये है कि उसके साथ साथ उनको एक्स्ट्रा टाइम भी आपको और देना पड़ेगा, तो 20% टाइम और ऐड कर लो, मतलब 80 घंटे का काम करवाने के लिए आपको वर्कर्स को 120 आवर्स बुलाना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन। उसके अलावा साहब क्या इंपॉर्टेंट है? आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में मार्क कर दिए थे, एक May 22 वाला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो भी कर लेना। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई कैसे आप बजट चैप्टर को पढ़ने वाले हो। थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।